सऊदी अरब के रियाद में पीएम मोदी के टाटा कंसल्टेंसी सेंटर पर पहुंचने पर हुई जोरदार नारेबाजी, लगे भारत माता की जय के नारे। पीएम मोदी के साथ महिला कर्मचारियों में सेल्फी की दिखी होड़। मोदी ने महिला कर्मचारियों को भारत आने का दिया न्योता, साथ ही मोदी ऐप पर मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी की आज सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज से होगी मुलाकात, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सऊदी किंग ने मोदी के सम्मान में रखा लंच, वहां के कारोबारियों के साथ राउंड टेबल में भी लेंगे हिस्सा। मोदी ने शनिवार को रियाद में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले भारत की तरफ आशा की नजर से देख रही है दुनिया। देवबंद के फतवे पर बागपत में हुई पंचायत, भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के सामाजिक बहिष्कार का किया फैसला। पंचायत में पंचों ने कहा भारत माता की जय बोलना राष्ट्रीयता का मुद्दा, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। भारत माता की जय पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे को मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महरी ने बताया गलत, कहा भारत माता की जय बोलने में किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति, लेकिन ये जोर जबरदस्ती से ना हो। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा देश में रहने वाले लोगों को भारत माता की जय बोलना ही होगा, ऐसा करोड़ों लोगों का है मत। सीएम फडणवीस ने कहा भारत माता की जय किसी धर्म का नारा नहीं, इसे नहीं बोलने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं। मेवाड़ विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर से आए कुछ छात्रों ने लगाए भारत विरोधी नारे, टी20 में वेस्टइंडीज की जीत पर मनाया था जश्न, बढ़ा विवाद। पुलिस ने 10 छात्रों को गिरफ्तार किया, 60 छात्रों पर मारपीट का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की गोली मारकर हत्या, पत्नी भी हमले में घायल। 2 बाइक सवार हमलावरों ने अफसर तंजील को 26 राउंड गोलियां मारी, अस्पताल में मृत घोषित किए गए। तंजील की पत्नी को भी हमलावरों ने 4 गोलियां मारी, गंभीर हालत में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। वैगनार गाड़ी से भांजी शादी से लौट रहे थे मोहम्मद तंजील, पत्नी और 2 बच्चे थे साथ। एक पुल के नजदीक सड़क खराब होने से गाड़ी धीमी की, इसी दौरान घात लगाए हमलावरों ने किया हमला। एटीएस, एसटीएफ और एनआईए जांच में जुटी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के अस्थायी शिक्षकों का प्रदर्शन, नियमित नौकरी की मांग। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने समान कार्य समान वेतन का उठाया मुद्दा, केजरीवाल पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप, जमकर की नारेबाजी। कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, हो रही है बारिश, 24 घंटे तक बारिश जारी रहने का अनुमान। आज आएगी प्रत्यूषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस बीच आज प्रत्यूषा के घर जांच करने पहुंची पुलिस। प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज अस्पताल में हुए भर्ती, मुंबई के साई अस्पताल में हो रहा है इलाज। प्रत्यूषा को लाल साड़ी में दी गई अंतिम विदाई, सूत्रों के मुताबिक प्रत्यूषा दे चुकी थी शादी की जोड़े का ऑर्डर, 14 अप्रैल के बाद होनी थी राहुल राज से शादी। प्रत्यूषा के माता पिता ने पुलिस को बताया प्रत्यूषा को प्रताड़ित करता था राहुल राज। प्रत्यूषा के दोस्तों ने खुदकुशी की थ्योरी पर उठाए सवाल, कहा प्रत्यूषा नहीं कर सकती आत्महत्या। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी मामले में उसके बॉयफ्रेंड से पुलिस की लंबी पूछताछ, राहुल राज को पुलिस ने नहीं दी क्लीन चिट। शनिवार को मुंबई पुलिस ने राहुल राज से 14 घंटे तक की पूछताछ, आज फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। राहुल राज से बांगरनगर थाने में हुई पूछताछ, रात करीब 11:15 बजे खत्म हुई पूछताछ। राहुल के वकील ने मारपीट के आरोपों को किया खारिज, कहा प्रत्यूषा और राहुल अपने संबंधों से खुश थे। राहुल के वकील ने कहा राहुल राज मामले में आरोपी नहीं, पुलिस से सहयोग कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के रोड शो में हंगामा, रावत की गाड़ी पर हुआ पथराव। हरीश रावत को काले झंडे भी दिखाए गए, रावत गुट ने हंगामे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने घटना को कांग्रेस की अंदरूनी साजिश बताया, कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में कारोबारी से 20,000 घूस मांगने पर वैट का सीनियर अफसर नपा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सस्पेंड।
विजय माल्या को ईडी ने जारी किया तीसरा समन। 9 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश। आज दिल्ली के कंझावाला में किसानों के बीच होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। आज पटना में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक। लालू और राबड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। योग गुरु रामदेव आज रोहतक में सद्भावना सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भाईचारा और एकता का संदेश देंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में आज पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व्हाइट टाइगर सफारी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी होगी मौजूदगी। 5 अप्रैल से दौड़ेगी सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। 1 घंटे 40 मिनट में हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक का सफर। मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव के बेटे आदित्य की शादी का दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी की अमर सिंह ने की मेजबानी। पार्टी में मुलायम के साथ अखिलेश और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची। कई दिग्गजों की दिखी मौजूदगी। यूपी के फैजाबाद की नई डीएम कीजल सिंह का अजीबो गरीब बयान। कहा, फैजाबाद जैसे बड़े जिले को संभालने का नहीं है तजुर्बा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी रैली में ममता ने कांग्रेस और सीपीएम पर बोला हमला। दोनों के गठबंधन को बताया अनैतिक। केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 10 जनपद पर माथापच्ची। केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीएम सुधीरन ने भी बैठक में हुए शामिल। बाड़मेर में एक स्टेशन मास्टर के चलते पाकिस्तान में मचा हड़कंप। मुनाबाव रेलवे स्टेशन से सिग्नल नहीं मिलने से देर तक फंसी रही थार एक्सप्रेस। स्टेशन मास्टर रामू राम के नशे में होने का आरोप। बंद कमरे में खिड़की से घुसकर उन्हें जगाया गया, लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं थे, निलंबित थे। पाकिस्तान से सूचना मिलने पर बाड़मेर से दूसरा स्टेशन मास्टर भेजा गया मुनाबाव, तब जाकर संभली स्थिति। असम के कार्बी आंगलांग में हाथियों से सुरक्षा बना बड़ा चुनावी मुद्दा। हाथियों से फसल और घरों की सुरक्षा का भरोसा देने वाले को वोट देने का वादा। जोरहाट में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं लोग। विकास को ही मतदान का मुख्य मुद्दा बताया। दिल्ली के नरेला में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल शख्स दिल्ली पुलिस का सिपाही। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। विकासपुरी में डीटीसी की बस ने युवक को कुचला। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक फैक्ट्री में चोरों ने बोला धावा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के नंद नगरी में ट्रैफिक पुलिस पर हमला। मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने की हाथापाई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक होटल में आग से अफरा तफरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। पति के साथ जा रही महिला की वकीलों ने की पिटाई। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के एटा में भूमि विवाद में एक शख्स की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने शव के साथ एनएच नेशनल हाईवे पर लगाया जैम। वाराणसी जिला जेल में कैदियों का कोहराम। जेल के अंदर मचाया जमकर उत्पात। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को भी बनाया बंधक। यूपी के फिरोजाबाद में पूर्व प्रधान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या। मौजूदा प्रधान पर लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टायर फटने के बाद बाइक से टकराया ट्रक। हादसे में 5 लोगों की मौत। आज कोलकाता में वर्ल्ड टी20 का फाइनल। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खिताबी टक्कर। ईडन गार्डन में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर की उम्मीद। फाइनल से पहले दोनों टीम्स ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। दोनों टीमों के में बदलाव के आसार रहे। सेमीफाइनल में भारत पर जीत के बाद वेस्टइंडीज के हौसले बुलंद। कप्तान सैमी को अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, विजेता कौन होगा ये कहना मुश्किल। कोलकाता की पिच मुंबई से अलग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म, सभी लड़कियां। कनाडा में सिख युवक से अभद्रता का आरोप। अकाल तख्त ने जताई आपत्ति।